कृष्ण से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। आज हम क्या पढ़ाई करेंगे? ठीक है। थैंक यू सिंसे। पेज नंबर 194, सप्तमः सर्गः। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी के का क्या कहा? चंद्रमा के समान है कि नहीं? तो मन क्या होता है? चंद्रमा, मनस, माइंड, माइंड इज कंपेयर टू चंद्रमा, है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 2। उस दासी का नाम था मंथरा। अच्छा, कैकेयी को सिंसे चंद्रमा के साथ कंपेयर किया था। उसकी माइंड है ना, मनस। हाँ, थैंक यू सिंसे। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज, नेक्स्ट पेज 195, ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस टाइम तक कैकेयी को नहीं बताया था ना? कैकेयी को पता नहीं है कि राम जी का अगले दिन युवराज बना रहे उन्हें। कैकेयी को नहीं मालूम था। नहीं मालूम था फिर। हाँ, अच्छा। एपिसोड बिगिंस। श्लोक संख्या 7। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर
लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन उड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे दासी कौन है इसमें? हाँ, दासी तो कैकेयी है कि नहीं? हमारी जो मन क्या हो जाता है, दासी हो जाता है किसका? ये जो काम क्रोध लोभ होता है, मन दासी हो जाता है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। सेंसे एड्रेस भी कितना गंदा तरीके से करती है। मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। ये चैप्टर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं? उसका हर एक एक श्लोक जो है समझने वाला चीज है कि नहीं? ये कहानी के हिसाब से मत लीजिए, इसमें एक एक श्लोक जो है ये इसका, क्योंकि ये हमारे ये चैप्टर को समझ लिया तो आप अपना मन को समझ जाएंगे। ठीक है, मन का अंदर में जो जो चीज है इसको समझ के, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ है कि नहीं? अच्छा, ये सेंसे तो चबा चबा के पढ़ते हैं फिर से। थैंक यू सेंसे। मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हूँ, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। सेंसे एक मिनट। मन को इन सारी चीजों का पता नहीं था, तो काम क्रोध लोभ वो आके अपने आप मैसेज दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, जबकि मन उसमें लगा भी नहीं है बिल्कुल भी। वो उठा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उठो उठो, मतलब कि जब काम क्रोध लोभ आता है मन को कैसे उठाता है वो मैं रिलेट कर रहे, वो उठा रहा है कि सोते हुए मन को उठो 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 मूर्ख, उठ 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 करके। नहीं, बट मेरा मन तो लगा ही, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है ना सेंसेस उस टाइम पे, तो लोभ अपने आप, मतलब या तो मैं सेंसेस से देखूंगा या कान से सुनूंगा, जब मुझे आभास होगा तभी तो मन का एक्शन चालू होना चाहिए। बट लोभ मोह ऊपर गया छत पे, स्मेल करके आ गया,
एंड आके न्यूज दे रहा है मन को, डोंट कॉन्सेंट्रेट, डोंट बी हैप्पी, देयर इज सम पेन कमिंग योर वे। तो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जैसे भरत के लिए मोह है इसलिए? ये भारत का नहीं है। अभी बात ये है कि देखिए, अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको थोड़ा। अच्छा। मन बेसिकली क्या है? मन बेसिकली प्योर है, ठीक है ना? हाँ। कि मन, बुद्धि, चित्त है कि नहीं, अहंकार, ये चारों अंतःकरण होने से बेसिकली वो प्योर है, ठीक है ना? तो ये प्योर मन को इम्प्योर कौन करता है? जैसे ये शत्रु, काम, क्रोध, हाँ। लोभ मेनली। हाँ। तो काम बेसिकली काम है कि नहीं? काम जो है कुब्जा की सबसे आके हमको दिखाता है। अरे तो अभी देखिए, कभी कभी आप बैठे अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब आपको बाजू वाला क्या कहेगा आपको? अरे यार मूर्ख, क्या कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ के क्या होने वाला है कि नहीं? तो शास्त्र पढ़ के तो रहना क्या होने वाला है? तो कम से कम यहाँ जापान आए हैं, थोड़ा अच्छा काम कर दोगे तो पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं? ना तो कुछ ये अच्छा न्यूज आ रहा है, अभी ड्रामा हो रहा है, ये हो रहा है, इतने से चीज हो रहा है अभी। तो क्या कर रहा है बैठ के? ये हमारे, है कि नहीं? आज हमारा भवानी जी आए थे, मैं उनको समझा रहा था एक बात को, ठीक है ना? तो मैंने कहा आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आजकल? मैं क्या करें, हमारा 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इतने रोते हैं कि अभी है कि नहीं, उनको सुलाने में हमारा टाइम चला जाता है कि नहीं? अब कितने हम मुश्किल। मैंने कहा अच्छा बात है, जब बच्चे नहीं थे तो आप पढ़ते थे क्या? है कि नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो आप पढ़ते थे क्या? नहीं, तब नौकरी काम आ गया था। तो नौकरी नहीं था, जब खाली थे तब पढ़ते थे क्या? देखिए, तो कल दोनों बच्चे जब शादी करके घर से निकल जाएंगे तो फिर आप पढ़ सकते हैं क्या? है कि नहीं? तो फिर क्या बच्चों का बच्चे पोते आ जाएंगे, है कि नहीं? तो बेसिकली आपको क्या चाहिए ना? आई नीड प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम भगवान प्रॉब्लम दे रहे हैं, है कि नहीं? मैंने कहा देखो, तुम्हारे बच्चे हैं और लोपा जी का प्रॉब्लम तुम्हारे ही, उनके बच्चे हैं, उनका बच्चे तो पढ़ रहे हैं बैठ के, है कि नहीं? इस उम्र में सबसे अच्छा कौन पढ़ रहे हैं अभी, है कि नहीं? लोपा जी के पढ़ बच्चे रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो हाँ। तुम्हारे बच्चे क्या प्रॉब्लम क्या है कि नहीं? क्योंकि वो मांग रही है भगवान को, भगवान कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ने के लिए, है कि नहीं, चांस दो। और वो भी पढ़ रहे हैं और उसका बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। तो ये मैंने उसको समझा रहा था। तो बेसिकली हम मन क्या चाहता है कि नहीं? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, है कि नहीं? और ये लाके देता है कौन? काम, अपना काम, काम, है कि नहीं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये, है कि नहीं, मन जो है बेसिकली प्योर है, मगर इस प्योरिटी प्योर मन को ये जो काम लाके उनको नया रस, है कि नहीं, जुगाड़ता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। मतलब जैसे इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, मनस विल नॉट आस्क, काम क्रोध अपने आप ही उपस्थित हो जाएगा। हाँ, ये काम जो काम क्रोध, है कि नहीं, आपने कुब्जा जो है ये कहाँ से आ जाएगा? अचानक आके आपको ये आपको हेल्प करने के चक्कर में, आई एम योर फ्रेंड, आई एम गिविंग यू राइट इंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? ये इस हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या। नमस्ते नमस्ते। संजय, ये जब मन कुछ डिसाइड करता है, फिर ये काम क्रोध तो आ ही जाते हैं, तो संजय तब मतलब विवेक मन के साथ मिलके थोड़ा मन को मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए कि मतलब नहीं, ये तुम जो अभी कर रहे हो वो अच्छा है, बट काम क्रोध के आने से तुम्हारा मन मतलब तुम और डाइल्यूट हो जाते हो, तुम डिसीजन लेने में मतलब कैपेबिलिटी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है? नहीं, इतने आपको बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि यू हैव टू मेक ए डिसीजन, है कि नहीं? मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन एक बार डिसीजन हो जाए तो ये काम क्रोध उसको सबको, मैं आपको क्या कहना, उससे ऊपर उठने में आपका बल आ जाएगा, है कि नहीं? मगर है कि नहीं, आप यू आर अंडर देम, है कि नहीं? अभी आपको जो एग्जांपल मैं दे रहा था भगवान जी का, समझ में आपको? हाँ संजय, बता रहे थे। बेसिकली मन क्या चाह रहा है? अरे यार अभी ऐसे समय में, प्राइम समय में, अब शास्त्र कौन पढ़ेगा? अब इसमें मंदिर कौन जाएगा? उपवास कौन, अभी इतना अच्छा खाना दिखा उपवास कौन करेगा, है कि? तो ये जो ये सब मन को एक नया ज्ञान मिलता है, किससे? ये जो काम क्रोध लोभ से मिलता है। अरे भाई इतने सारे खाना बैठा हुआ है कि नहीं? तो पहले क्यों नहीं खाते? उपवास करना क्या जरूरी है कि नहीं? तो नया ज्ञान आपको काम क्रोध लोभ बहुत इसी आके देंगे आपको, ठीक है ना? समझ गए। हाँ, धन्यवाद संजय। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 15। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं, मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु
पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं, तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है। परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है। तेरे हाथ से अभी देखिए, अभी जो कह रही है मंथरा, कह रही है जो कैकेयी को, ये क्या कहना चाहती है? जैसे वो कह रही तुम अपने उसमें खुशी मत रहो कि तुम्हारा जो सौभाग्य प्रत्यक्ष दिखता है उससे तुम खुश मत हो जाओ। तो भाई सही कह रहे ना, जो कह रही है वो गलत कह रही है क्या? देखो भाई, ये राज्य में सबको पता है और तुम यहाँ रानी हो, तुमको पता नहीं है। अभी ये जो मंथरा तो कह रही है, गलत कह रही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। ये अयोध्या में ये सबको पता है। एक कौशल्या ये कर रही है और उसका दासी भी, और सारे राज्य वहां पे खेल कूद कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक सिर्फ पता नहीं किसको, एक सबसे जो यहाँ का जो है कि नहीं रानी है, कैकेयी को पता नहीं, उसके सिवा सबको पता है कि नहीं? ये कैसा है? तो उसका मतलब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहे हैं, है कि नहीं? गलत कह रही है। मतलब लॉजिक, बिल्कुल रियल लॉजिक बुद्धि को भी लेके आ गई साथ में, है कि नहीं? मतलब जैसे जब काम क्रोध लोभ, मतलब ये अभी मंथरा का कहानी पढ़ते पढ़ते जब मैं अपने को भी लगाते हैं, जब हमको काम क्रोध लोभ तीनों ग्रास करता है। नहीं, अभी ये कहानी देखो, जो मंथरा कह रही को गलत कर रही है कुछ, बिल्कुल सही कह रही है। वैलिड लॉजिक दे रही ना सेंसे। वो देखो, ये इस पैलेस में सबको पता है कि नहीं? इस और राज्य में सबको पता है, सब लोग खेल कूद से मौज कर रहे हैं, है कि नहीं? सिर्फ एक ही है, एक को पता नहीं कौन है, कैकेयी को छोड़ के सारे पता है कि नहीं? तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? बहुत अन्याय हो रहा है कि नहीं? ये कह रहे हैं इसको, है कि नहीं? जैसे कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा बहुत अन्याय किया, अन्याय हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो सुने थे, है कि नहीं, ये हमको पता नहीं था कि अभी सीधा वाल्मीकि जो कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो बात सही है कि नहीं? इस राज्य में सबको पता है एक्सेप्ट कैकेयी, उससे छुपा जो है कि नहीं, भरत को भेज दिया गया और कैकेयी को कुछ नहीं बताया गया, है कि नहीं? और सिर्फ मंथरा इज ओनली वन फ्रेंड, ऊपर जाके देखने के बाद फिर वो आके सब समझा रही है कि नहीं? तो अदर देन मंथरा कौन उसका दोस्त है बताओ, है कि नहीं? ट्रू। दशरथ जी के लिए श्रद्धा है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनो और दशरथ जी को रिप्लेस कर दो एनोनिमस बंदे के साथ, तो पूरी तरीके से यहाँ पर दशरथ जी की जैसे साजिश लगती है ना, भरत को भेज दो, कैकेयी से छुपा लो। तो ये है मतलब मंथरा का कोर ऑफ द स्टोरी, है कि नहीं? बढ़िया उसके बाद में। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। देखो, इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाले, है कि नहीं? कैसे एक सूत्र बनाए यहाँ पे, है कि नहीं? दोबारा पढ़िए 16 नंबर। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका
तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है। सौभाग्य के विनाश का, हाँ, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। प्रतिकार नहीं है, जैसे मतलब अपोज करने वाला, कोई नहीं अपोज। नहीं, प्रतिकार मतलब उसका कोई प्रतिकार मतलब क्योरिटी, उसका कोई क्योरिटी नहीं है, अच्छा, है कि नहीं? उसका कैनॉट बी क्योर्ड, है कि नहीं? तुम्हारे जो अभी जो ये आने वाला है उसका कोई क्योर नहीं है, प्रतिकार मतलब क्योर। थैंक यू सिंसे। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। लोपाजी क्या उसका अर्थ हुआ है? इससे कोई प्रतिकार नहीं हुआ है, मतलब कि नहीं, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश की कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, क्या उसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सेंसे जो अगर महाराज राम राजा हो जाएंगे तो मन का जो बढ़ना है, उसका सौभाग्य है, उसका विनाश शुरू हो जाता है। क्यों ना, विवेक जब ऊपर उठेगा, विवेक जब बढ़ेगा तो मन ऑटोमेटिक दब जाएगा। वही है। अभी क्या कि मन क्या होता है कि जब, है कि नहीं, जब चित्त का जब जागरण होता है कि नहीं, विवेक जो आ जाता है, फिर मन का नष्ट हो जाता है कि नहीं? मन है अभी उसका विनाश हो जाएगा, है कि सारे इमोशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो ये कहना, ये जो कह रहे सही बात है, कि कोई गलत नहीं कह रही हो, है कि नहीं? समझ में आया? ये सेंसे मतलब फिलोसॉफिकल मीनिंग में बहुत सही कह रही है। ये हम जो रामायण पढ़ रहे हैं, कहानी तो बहुत बार सुन लिया, कहानी तो बहुत बार सुन लिया, बचपन में ये कहानी नहीं सुना क्या? नया पहली बार सुन रहे हैं क्या? नहीं सुना है सेंसे। मगर अभी जो सुन रहे हैं वही रामायण को, है कि नहीं, उसका अलग ढंग से सिट पढ़िए उसको, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। मतलब अगर वैसे पढ़ेंगे तो वो भी एक तरीके से ब्रह्म ज्ञान ही दे रही है। हाँ। जब विवेक आएगा तो मन अपने आप, मन की चंचलता तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है अभी, है कि नहीं? हाँ। तुम्हारा सर्वनाश हो ही जाएगा, है कि नहीं? कोई प्रतिकार, कोई क्योर नहीं है उसका। है, समझ में आया? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका देखो अभी जो देखिए, अभी तक क्या था? बालकांड था। बालकांड में क्या था कि सब लोग खुशी में थे, लेकिन एक परिवार, हम क्या है? एक परिवार है। यहाँ कैकेयी भी, मंथरा भी, वही मंथरा, वही कैकेयी है, सब मिलके भरत, राम, लक्ष्मण सब लोग एक साथ, हम एक परिवार है, ठीक है ना? अयोध्या कांड में क्या होता है ना? कैकेयी का सर्वनाश, है कि नहीं? दशरथ का मृत्यु, है कि नहीं? इसका पहला ही होना, दशरथ का मृत्यु हो जाता है और कैकेयी का वो खत्म हो जाता है, उसका आगे और कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं? ये कुछ नया सृष्टि होता है यहाँ पे, है कि नहीं? अहंकार का मृत्यु नहीं होगा तो विवेक का ये नहीं होगा, राजा नहीं बनेगा, है कि नहीं होगा, है कि नहीं? मन का खत्म नहीं होगा तो फिर चित्त का ये नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? ये सब कहानी है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। केकय नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे, नेक्स्ट पेज 196, उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। देखो कि क्योंकि जब मन खत्म हो जाएगा तो फिर ये कहाँ रहेंगे? ये काम, है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, ये कहाँ रहेंगे? जगह चले जाएंगी। वो कहते तुम्हारे ऊपर दुख आएगा तो फिर ये दुख मुझे ही सबसे बड़ा दुख होगा, है कि नहीं? तो मन जाएगा तो कैकेयी जाएगी तो मंथरा भी का काम खत्म हो गया, उसका नौकरी गया उसको, है कि नहीं? सिर्फ मन का जाना अर्थात मन पर विवेक का हावी होना। नहीं, मन का मृत्यु हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे दोनों का मृत्यु होता है। कौन? दशरथ भी मरेंगे और कैकेयी भी जाएगी, है कि नहीं?
यहाँ पे सिर्फ कौन, कौशल्या और सुमित्रा, ये दोनों का ही राज होगा, है कि नहीं। मन ऐसे बुद्धि और चित्त ये दोनों रहेंगे, और अहंकार और मन ये दोनों का मृत्यु ही होगा, है कि नहीं। यही अयोध्या कांड, यही अयोध्या कांड का ये मूल है। यहाँ पे बाल कांड में सब मिलकर सब एक साथ, वी आर ऑल हैप्पी, है कि नहीं। तो आप बच्चों को क्या करते हैं, अरे यार उसको उठाते हैं, उसका यार यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है कि नहीं उसको, क्योंकि वहां पे मन को, अहंकार को जगाने का काम होता है कि नहीं। जब विवेक आ जाता है तो अहंकार को खत्म करना और मन को मारना, ठीक है ना। यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। पेज 196, श्लोक संख्या 22। मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है। क्या तुम्हारा उन्नति से मेरा उन्नति होता है, अब तुम्हारा उन्नति हो जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली उन्नति हो जाएगा, क्योंकि मुझे रखने वाले और कोई नहीं है, मन भी सिर्फ, है कि नहीं। सिर्फ मन का अंदर में ही, है कि नहीं, एक एक अहंकार क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ टपकता रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। सेंसे एक आपने बताया था सेंसे, मन अहंकार के साथ जुड़ता है, बुद्धि अहंकार के साथ जुड़ती है। उस केस में मतलब मंथरा सिर्फ मन पर ही हावी हो सकती है। हाँ, वो कैकेयी नहीं रहेगी तो इसका नौकरी में कोई और कोई उसको चाहती नहीं है, कि ना कौशल्या चाहती है ना सुमित्रा चाहती है कि नहीं, कोई नहीं चाहते। ठीक है सेंसे, थैंक यू। मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। श्लोक संख्या 23। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। अभी तो समझ में अभी तक। अभी देखिए ये क्या कह रही है, ये मंथरा का एक एक बात पे बहुत ज्ञान है, ठीक है ना। फिर तुम्हारा जो पति है वो क्या कर रहे हैं कि तुमको दिखाता है कि सबसे बड़ा प्रिय कौन है, दशरथ का एक नंबर प्रिय कौन है, कैकेयी है, ठीक है ना। सबको पता है कि वो सबसे ज्यादा प्यारी कौन है, कैकेयी है, ना कौशल्या ना सुमित्रा। सबसे प्यारी कौन है, कैकेयी, है कि नहीं। तो सबको पता है, तुम्हें पता था, और अब क्या हो रहा है कि सबको बता दिया उन्होंने और तुम्हें नहीं बताया, है कि नहीं। तुमको कैसे ठगे, देखो यहाँ पे, है कि नहीं, कैसा शर्ट निकला है, तो है कि ये मंत्रा उनको जगा रही है कि नहीं। देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। सॉरी संजय, वो जो राम जी का राजा होना वो कैकेयी को नहीं पता था, मतलब सबको पता होगा तो उनको नहीं पता। सबको पता है, इनको पता नहीं है। यही तो बात है। ये जो बात है पूरा राज्य में सबको पता है, सारे बच्चे को भी पता है कि नहीं। सारे बच्चे को, बूढ़े को, सभी को पता है, चोर डाकू को भी पता है। सिर्फ पता नहीं सिर्फ एक औरत पता नहीं, किसको, ये कैकेयी और उसका दासी मंथरा, बाकी सबको पता है कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ है कि नहीं। जब विवेक आता है तो हमारे अंदर में क्या होता है, मन को नहीं बताया जाता ये बात, क्योंकि मन को बताएंगे तो ये काम करने नहीं देगी, ठीक है ना। तो इसलिए मन अभी आपको ये अभी कह देंगे कि आई एम गोइंग टू स्टडी रामायण, तो मन क्या कहेगा, है कि नहीं। अरे भाई पढ़ना तो ठीक है, दिस इज वेरी गुड थिंग, बट नॉट नाउ। आज तो कम से कम ये कर लो,
है कि नहीं? ये देखो कि तुम्हारे कितने काम पड़ा हुआ वहाँ पे, है कि नहीं? तुम्हारा बच्चा रो रहे हैं यहाँ पे, एक बच्चा भी रो रहा है, तुम्हारा खाना भी नहीं खाए हैं, खाना नहीं बनाया, शॉपिंग भी करना है, ये करना है, वो करना है, इतने सारे पड़े हुए हैं, और आज तुम शास्त्र पढ़ के जान जा रहे हैं क्या? ये क्या जरूरी है क्या? तुम्हारा तनख्वाह बढ़ जाएगा इसमें करने से, है कि नहीं? इस रामायण पढ़ने से तुम्हारा तनख्वाह का बढ़ जाएगा क्या? है कि नौकरी में कुछ ये हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? ठीक है, पढ़ेंगे तो जब बूढ़ा हो जाएंगे तो जब कोई काम का नहीं होगा तब शास्त्र पढ़ो ना फिर, है कि नहीं? अभी क्या तो ये आपको, है कि नहीं, ये किसका? मंत्रा का, कुब्जा का ये ज्ञान आपको मिलेगा हमेशा हमेशा। इसीलिए मन को नहीं बताना चाहिए, कोई भी शुभ काम के लिए मन को नहीं बताना। मन को ठग के, है कि नहीं, ठग के आप अपना काम करते जाओ, है कि नहीं? जस्ट फॉर 1 मिनट, है कि अभी सब लोग निकट है, अभी मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे मुझे? अरे देखो यार, कहा सो गए यहाँ पे, है कि नहीं? तो कम से कम लोगों को खुश करने के लिए मैं जा रहा हूँ, है कि नहीं? हम क्या कहते हैं, अरे नहीं मुझे तो पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मगर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम नहीं जाएंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं है, तो लोगों को खुश करने के लिए हम पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से बहाना बताना पड़ता है कि नहीं? समझ गए सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 25। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। क्या बोले कि अभी तक तो तुमको पता था कि तुम एक नंबर हो, तो है कि जो कुछ था पहले बताते, किसको बताते हैं? दशरथ सबसे पहले बताते हैं कैकेयी को, और अब क्या कैकेयी को कुछ नहीं बता के सारे चीज, है कि नहीं, अंदर में किसको बताते हैं? कौशल्या को। कि जब अहंकार जब है कि नहीं चित्त के साथ मिल जाते हैं तो फिर, है कि नहीं, ये मन को पूरा भूलना पड़ता है कि ये बात है, समझ मत तो। जब वो कौशल्या के साथ मिल जाते हैं तब फिर क्या होता है? इसको टोटली भूल जाते हैं। मगर जब दशरथ जी जब कैकेयी के साथ रहते हैं तो भी कौशल्या को कभी रेस्पेक्ट नहीं, भूलना अलग बात है, रेस्पेक्ट हमेशा उनका अंदर में, है कि नहीं? फुल रेस्पेक्ट किसके प्रति? कौशल्या का प्रति। मगर जब कौशल्या के साथ रहेंगे तो कैकेयी को टोटली भूलना पड़ता है, यही बात देखिए यहाँ पे, समझते बात को? थोड़ा एक बार लास्ट वाला वो फिर से बोल दीजिए सिंह से। जब कौशल्या के साथ दशरथ जी रहते हैं तो कैकेयी को पूरी तरह भूल जाते हैं, पूरी 100%। एक कैकेयी करके कोई है व्यक्ति, ये उनका समझ में नहीं आता है कि नहीं? मगर जब वो कैकेयी के साथ रहते हैं तब क्या होता है कि रेस्पेक्ट आ रही, वो तो बेचारी वो क्या करती होगी, है कि नहीं? अच्छा। तो उनका रेस्पेक्ट उनका मन में रहता है कि नहीं? कुछ कहे नहीं कहे, रेस्पेक्ट, ही हैज फुल रेस्पेक्ट, है कि नहीं? ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, दैट मींस बाय नेचर उन्होंने कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं कि कैकेयी को नहीं बताया। हाँ। वो भूल ही गए, क्योंकि कौशल्या के साथ है, राजा राम जी के साथ है, कौशल्या के साथ रहेंगे तब ये सबको भूलना ही पड़ता है। Got it. Thank you, सिंह। इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। इफ आई अप्लाई तो राम के साथ या कौशल्या के साथ रहना मतलब सत्व गुण के साथ जब रहते हैं, जब नहीं ज्ञान के साथ, आप जब ज्ञान के साथ रहेंगे, अभी क्या है कि नाउ यू हैव कम फॉर स्टडी, तो अभी क्या है कि कोई कहे इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है टीवी में, तो ड्रामा नहीं देखोगे, है कि नहीं? जब फॉरगॉटन, अभी ड्रामा सब जब ये खत्म होने के बाद, नहीं तो कोई फोन किया था आपका, ना बड़े दोस्त, अच्छा दोस्त ने फोन किया था आपको, अब देखो ना आपका अभी उसका फोन में अपन ये नंबर है कि नहीं? बट व्हेन यू आर स्टडीइंग यू हैव नॉट इवन लुक्ड एट, ठीक है ना? जब फिर बाद में ऐसा ये फोन किया था कि दोबारा फोन करो उसको, है कि नहीं? अंडरस्टूड सिंह। मतलब हाँ, मेरा इंटेंशन इन्वॉल्व ऐसा कुछ नहीं है, वो याद अपने आप ही नहीं रहता, है कि नहीं? थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 25। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 26। अर्थ से संपन्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्थ से राजलक्ष्मी दे देंगे सब। नहीं, अर्थ से देखो यहाँ पे ये एक शब्द, क्योंकि ये जो यहाँ जो ये चैप्टर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थ से संपन्न कर रहे हैं, अर्थ क्या संपन्न करने के लिए, है कि नहीं? उनको पर्पस बताने जा रहे हैं क्या? नहीं, अर्थ मतलब मीनिंग, है कि नहीं? तो ऑल द मीनिंग, ऑल द पर्पस, ऑल द वैल्यू, है कि नहीं, इज गिविंग टू हुम? कौशल्या। एंड he has not even talked to you. इतने सारे कर्म होने वाले हैं,
है कि नहीं, आपसे बात ही नहीं किया, और सारे वैल्यू टू होम ही इज गिविंग योर हस्बैंड कौशल्या। कौशल्या, है कि नहीं, और से संपन्न करने जा रहे हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 26। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया, और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। नहीं, तुमने क्या कर दिया कि ये जो तुम्हारे जो हस्बैंड है ना, ये सर्प जैसे है कि नहीं, तुमने ये सांप को अपना अंक में ले लिया है कि नहीं। विशैली भाषा। श्लोक संख्या 28। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प, नहीं, उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अथवा सर्प जैसा बर्ताव, फिर उसका सर्प के साथ अच्छा, पॉज करके। हाँ, थैंक यू सेंसे। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। केकई राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। अब देखो यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे आ गया। क्या है वो, क्या है उसको पता चल गया कि ये सब सुनने के बाद भी शी इज वेरी हैप्पी। कौन? मन कैकेयी इज वेरी हैप्पी। अरे राम जी, मेरा राम ये राजा बनने वाले, ये तो बहुत खुशखबरी है ये, है कि नहीं। तो मन, क्योंकि मन बेसिकली चित्त का भी एक पार्ट है ना, अंतःकरण का पार्ट है, तो भी शी इज वेरी हैप्पी। अभी सुन, फर्स्ट टाइम शी इज हियरिंग, किससे? मंथरा से। दशरथ से नहीं सुने हैं, कहीं कौशल्या से नहीं सुने, राम से नहीं सुने हैं, ये सीधा सुन रहे किससे, है कि नहीं। और शी इज वेरी हैप्पी। चलो अच्छी खुशखबरी दिया तुमने आज, है कि नहीं। तो ये देखिए कहानी। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 30। केकई राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। और मेरी भी रक्षा करो, है कि नहीं। आप लग रहा है कि आप बहुत खुश है अभी, है कि नहीं। इतने खुश क्यों हो रहे हैं, है कि नहीं। मैंने तुम्हें स्टोरी बताई दुखी करने के लिए, आप तो खुश हो गए, है कि नहीं। और तुम खुश हो, तुम्हारा भी अनिष्ट होने वाला है, तुम्हारे, है कि नहीं, भरत का भी अनिष्ट होने वाला है और मेरा भी अनिष्ट होने वाला है कि नहीं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 31। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका सुंदर मुख वाली, है कि नहीं। सुंदर मुख वाली क्यों कहा गया? क्योंकि मंत्रा बुरे गंदे मुख वाली। नहीं, जो मन जो है, मन को क्या किससे कहा जाता है? ये चंद्रमा,
ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो चंद्रमा सुंदर मुख वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो कई रियली सुंदर मुख वाले, ठीक है ना। इसलिए तो दशरथ उसको इतने सारे सबसे ज्यादा ये करते हैं, है कि नहीं। हाँ, मगर हाँ, ये जो कुबड़ी वो रह के उसको 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 सुंदरता को असुंदर कर रही है कि नहीं। हाँ, बेसिकली चंद्रमा क्या होता है पूर्णिमा में, बहुत सुंदर है। पर सुंदर का थोड़ा ज्यादा देखोगे तो उसका अंदर में जो बैठा काला, ये काला रंग जो है यही खराब दिखा रहे हैं उसमें से, है कि नहीं। अच्छा, हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। मंथरा की श्लोक संख्या 31। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरत पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। देखो अभी किससे कंपेयर कर जाए, कंपेयर कर जाए पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। क्यों? पूर्णिमा, क्योंकि पूरा एक साल के अंदर में 365 दिन में एक ही दिन शरद पूर्णिमा में जो दिन होता है वो चंद्रमा सबसे अच्छा सुंदर होते हैं, ठीक है ना। तो मन का वही रूप कब होता है, जब सुना है कि भाई राम जी जब ये बनेंगे क्या, राजा बनेंगे, है कि नहीं। बस वो सुन लिया तो खुश हो गया, मतलब सबसे खुश है, शी इज रियली हैप्पी। इसलिए उसको वर्णन करते हैं शरद चंद्र पूर्णिमा, है कि नहीं। अच्छा, हाँ, हाँ, रियली हैप्पी ये सुन के, है कि नहीं। सेंसे मतलब इतना लॉजिक दिया फिर भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक कैकेयी नहीं को। तो इसे हैप्पी। अभी देखिए किसने आपको अभी जैसे फर्स्ट टाइम आपने सुना कि आज मालूम है, आज आज हमारा पढ़ाई होने वाला, रामायण पढ़ने वाले हैं, और आज है ना ये आएंगे वो आएंगे, इसमें पढ़ेंगे वो करेंगे, तो मन कितना खुश हो जाता हाँ, है कि नहीं। अच्छा रियली, ओ देन वेरी गुड, आई विल कम, है कि नहीं। उसके बाद जो होता है क्या होता है, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मगर क्या है कि अब थोड़ा मुझे ये आ गया वो आ गया, फिर ये क्या वो मंथरा आ जाती है कि नहीं। तब ओके इट्स वेरी गुड, आई वांट टू स्टडी, बट क्या करूं, मुझे काम भी आ गया, ये भी आ गया, मेरा बच्चा भी रो रहा है, वो कर रहा है, धीरे धीरे आके फिर पोस्टपोन इट फॉर, till when I go old, when I become 90 years old, that time I will study, not now, है कि नहीं। ये सेंसे मतलब पहले जब सुनते हैं तो बहुत खुशी, हाँ। प्रफुल्लित, है कि नहीं। आज जो है ना भगवान वशिष्ठ जी आते हैं और हमको पढ़ाएंगे आज रामायण, मालूम है। आज कौन आएंगे कि नारद मुनि आगे पढ़ाएंगे। अरे क्या क्या मेरा भाग्य है, कौन खुश होता है, मन खुश हो जाता है, ठीक है ना। मगर 10 मिनट के बाद हाँ नारद मुनि आए बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो यही बैठते हम सत्संग करते आ ही जाएंगे, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 32। सिंसे जब ये मन मतलब अभी जैसे आपने जो उदाहरण दिए मतलब मन बोलेगा कि हाँ अच्छे से पढ़ाई, मतलब नारद मुनि आ रहे हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, तो जब तक ये काम क्रोध लोभ का मतलब वो असर नहीं होता है तब तक हम सही होते हैं। हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि जो देखिए कितने खुश है, सबसे खुश कौन हुआ है आप देखिए, कौशल्या से, सुमित्रा से, दशरथ से सबसे खुशी कौन हुआ है, कैकेयी हुआ। उससे खुशी कोई नहीं हुआ है। राम जी का राजा होने का सुन के सबसे खुशी होगी, है कि नहीं। मगर है कि नहीं, उसको तो पुरस्कार दे रहे हैं अभी, है कि नहीं, शी इज गिविंग प्राइज। अरे भाई तुमने इतना अच्छा खुशखबरी दिया, तुम ये गार्लैंड तुम पहन लो, मेरा सबसे अच्छा गार्लैंड तुम पहन लो, है कि नहीं। और कुब्जा क्या करती है, फेंक देती है। तो गार्लैंड दे रहे ये बड़ा कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो रियली हैप्पी, ठीक है ना। तो आपको जो है सुनना पड़ेगा। आज मालूम है आज सत्संग में कौन आने वाले, नारद मुनि आने वाले हैं, हनुमान जी आने वाले हैं, मालूम है आपको। अच्छा तो फिर मैं जरूर एक बैठूंगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद तो मन क्या कहेगा, अरे भाई कौन सा सत्संग में नारद मुनि नहीं आते हैं बताओ, कौन सा सत्संग हनुमान जी नहीं आते हैं, वो हमेशा आते बैठते हैं, कल भी आ जाएंगे ना। लेकिन आज आए हैं तो कल भी आ जाएंगे ना, है कि नहीं। बहुत अच्छे से समझे सिंसे, थैंक यू, थैंक्स। सेंसे इसका लोकल वर्जन बोलते हैं। सेंसे तो कल भी पढ़ेंगे ना, तो कल आ जाएंगे। श्लोक संख्या 32। मैंने आज ये किया था अनिल सन, आपने मुझे बहुत सुनाया था इसलिए सेंसे मैंने तो बताया एग्जांपल। सेंसे समझ में आया आपको अनिल सन अभी क्या बोले। मैंने आज पढ़ नहीं पाई ना, आप जो फोन किए थे मैंने बोला ना कि मेरे को मीटिंग है करके, तो मुझे थोड़ा बुरा वो तो नहीं वो तो दैट्स इंपॉर्टेंट है, नो दैट आई डोंट एग्री। मुझे बुरा लगा, मैंने अनिल सन को 7 बजे फोन करके बोला, मुझे क्या बोली पता है सेंसे, अरे बाप रे बाप इतने पापी मनुष्य के साथ में हूँ। मुझे दैट आई डोंट एग्री। ओके जो सही में काम होता है काम करना पड़ेगा, है कि नहीं।
वो छोड़। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 32। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई, विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। है कि नहीं? कितने खुश हो गए, दिव्य आभूषण उसको प्रदान किया, है कि नहीं? देखो कौशल्या नहीं दिए किसको, है कि नहीं? सुमित्रा नहीं दिए, है राम जी किसी नहीं दिया। पुरस्कार देने वाला कौन है? कैकेयी। किसको? मंथरा को, है कि नहीं? तुमने क्या खबर दिया मुझे, किसी ने भी नहीं बताया, तुमने बताया मुझे, है कि नहीं? संजय कुब्जा बोलेगी समझ नहीं आता है कैकेयी क्या समझा। अब सुनो, अभी देखो कुब्जा का क्या हो रहा है। थैंक यू संजय। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। है कि नहीं? तो बता, ये तो नेकलेस ऐसे दे दिया, और क्या तुमको क्या वर चाहिए बोलो, हमें वर देने वाला हूँ, है कि नहीं? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 35। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा, नेक्स्ट पेज 197, दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। देखा, मेरे जिंदगी में सबसे मधुर क्या सुना तुमने, सुना है मुझे, है कि नहीं? इससे बढ़कर कोई खुशी कभी नहीं है मेरी जिंदगी में। ये कैकेयी का वचन है कि नहीं? तो कोई नहीं कहा ये बात, है कि नहीं? जिससे मन के लिए सोच रहे थे। हाँ। मन फिर भी अप्रिशिएट करेगा, अगर कोई लालच का लोभ का लेके मन फिर भी उसको नलिफाई कर सकेगा क्या इनसे? नहीं, यही तो है। यहाँ पे क्या है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, है कि नहीं? आपको मोक्ष देने, आपको बंधन में डालने वाला यही मन है, और आपको मोक्ष देने वाला वही मन है कि नहीं? मन के बिना तो मोक्ष भी नहीं हो सकता है कि नहीं? इसीलिए कैकेयी का जो ये क्या कहते हैं, उसके बिना ये नहीं होने वाला है कि नहीं? जो संसार को, राम को भगवान बनाने वाले कौन है? कैकेयी। हाँ, राइट, है कि नहीं? तपस, यस संजय। है कि नहीं? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 36। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। देखो, कोई किसी ने भी ऐसा बात नहीं कहा, दशरथ भी नहीं कहा, है कि नहीं? ना कौशल्या कहा, कोई नहीं है। इसलिए कैकेयी का बात है कि नहीं? ये बात सुनाने के लिए तेरे को ऐसे मैं दे रहा हूँ, और जो मांगना मांग लेते, वर मांग दे, है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब संजय, तीनों में एक्चुअली सबसे ज्यादा खुशी इसी को हुई है ना, कैकेयी में। तो ये हमारे, देखिए, आज नारद मुनि आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, ये बात सुन के, है कि नहीं? बुद्धि को तो ठीक है भाई, तो आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप रोज है कि पढ़ते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं? तो चित्त भी वो तो आएंगे, जरूर आएंगे, कहाँ जाएंगे वो, है कि नहीं? शास्त्र पढ़ रहे तो नहीं आएंगे क्या? मगर मन क्या होगा, वो डांस करने लगेगा, है कि नहीं? रिप्लेशन। थैंक यू संजय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टमः सर्गः मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना। तत्पश्चात
कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया। देखा आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी तुम बड़ी नादान हो। अहो तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो। अनिल सर एक मिनट केशन से थोड़ा कुछ श्लोक पहले जाऊंगी। वो जो एक में मेरा बुद्धि अटक गई, 30 नंबर श्लोक में पिछले चैप्टर का बोल रहे हैं कि तुम अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो, कैकेयी को बोल रहे हैं। अपने पुत्र की तो समझ में आया कि भरत का राज्य के लिए, मतलब कि मंथरा को, मतलब कैकेयी जहां भी रहेगी, भरत राजा हो और राम राजा हो, मंथरा का तो खाने पीने रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, उसको रक्षा क्या प्रॉब्लम करना है ना। और जब राम राज्य हो जाएगा, जिस दिन ये हो गया तो उसको ये शत्रुघ्न क्या करते हैं, मारते हैं उसको। क्योंकि राम के राज्य होगा तो मंथरा का स्थान नहीं है, स्थान नहीं है ना यहाँ पे, है कि नहीं। सबसे पहले मार किसको पड़ा है कि नहीं? है कि नहीं? सबसे पहला निकाला काम से काम नौकरी जाएगा किसका? मंथरा का, है कि नहीं। कैकेयी का जरा फर्क नहीं पड़े, कम से कम मंथरा तो जरूर नौकरी गया उसको, है कि नहीं। तो इसीलिए बोले मेरी रक्षा करो, मेरा रक्षा करो, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 2, रानी तुम बड़ी नादान हो। अहो तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो, तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए क्या बोले, क्या आपने अभी देखा कि ये दोनों के लिए भोग्य वस्तु है कि नहीं। तो राम के लिए ये भोग्य वस्तु नहीं है, ये त्याग वस्तु है कि नहीं। मंथरा का उपदेश क्या है कि सबके लिए ये भोग्य वस्तु है। हम यहाँ आए हैं खाना पीना मजा करने के लिए यहाँ आए हैं, है कि नहीं। वी शुड एंजॉय द लाइफ शुड बी एंजॉयड, है कि नहीं। ये मंथरा का ज्ञान है कि नहीं। मगर राम का ज्ञान क्या है, ये भोग्य वस्तु नहीं है, ये त्याग वस्तु है। क्या है कि नहीं। थिंग्स टू बी, है कि नहीं। गिवन अप, रिलिंक्विश्ड। थैंक यू सिंसियर। भरत होता। श्लोक संख्या 5, यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। साधारण भोग्य वस्तु है कि नहीं। इसलिए असाधारण भी नहीं है, साधारण नेचुरल। अरे हम राजा के घर में पैदा हुए हैं तो वी शुड एंजॉय द लाइफ, है कि नहीं। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर
मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद अभी ये समझ में आया इसका क्या ज्ञान इसमें? जैसे श्लोक संख्या 6 में हाँ जैसे लक्ष्मण जी जिस प्रकार श्री राम का अनुसरण या अनुगत रहते हैं, उसी तरह भरत का अनुसरण शत्रुघ्न जी करते हैं। तो विवेक क्या क्या सकते हैं? जैसे विवेक और वैराग्य ये साथ में पेयर अब समझाए थे, साथ में रहते हैं। उसी तरह कर्म का जो पेड़ था भरत और शत्रुघ्न का, हमारे जो है कि नहीं, एक तरफ से कौन है चित्त, दूसरे तरफ कौन है मन, ठीक है ना। चित्त और मन का बीच में कौन रह गया? बुद्धि, ठीक है ना। समझा इसको? चित्त और मन का बीच में कौन है? बुद्धि। बुद्धि दोनों का काम करते हैं, है कि नहीं। चित्त का भी भाई अब एनलाइटमेंट करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, हाँ क्यों नहीं करना, जरूर करना है। और यहाँ पे आई हैव टू एंजॉय द लाइफ, हाँ वो भी करना चाहिए, वो भी क्यों नहीं करना चाहिए भाई। लाइफ को एंजॉय करना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो बुद्धि दोनों तरफ का काम करती है कि नहीं। तो ये ज्ञान मंत्रा पढ़ाती है कि नहीं। सॉरी यहाँ थोड़ा मिक्स कर गए हम लोग, ये मुझे समझ में नहीं आया। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कौशल्या का एक बेटा और कैकेयी का एक बेटा है, ठीक है ना। और सुमित्रा का 2 बेटे, है कि नहीं। तो दोनों बेटा रहते हुए भी वो उनका पास कोई नहीं है। दोनों अलग अलग जगह पे, एक कौशल्या के साथ रह रही है और एक रह रही है कैकेयी के साथ, और इनके साथ कोई नहीं है। किसके साथ? सुमित्रा के साथ, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, बुद्धि जो है आधा काम करती है किसके साथ? मन के साथ, और एक मन का आधा मन के साथ, है कि नहीं। गॉट इट। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 7। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। हाँ सुनते, कंपटीशन सिर्फ भरत से। कंपटीशन में कौन? भरत के साथ, क्योंकि वो सेकंड है कि नहीं। और दोनों का तो बात ही नहीं है कि नहीं। सुमित्रा नेवर का कॉम्पिटिटर, है कि नहीं। कॉम्पिटिटर ये कौन है? इन्हें भरत है कि नहीं। संजय जी बताइए, इससे पहले जब तक भरत का टॉपिक नहीं आया तब तक कैकेयी पे कुछ मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा है। मन मतलब स्टिल शुद्धता बरकरार रख पाया है। मतलब जब तक पर्सनली मेरा लॉस नहीं होगा तब तक मन इम्प्योर नहीं होगा। इम्प्योर नहीं होता है, ये बात है। ओके। हाँ नमस्ते। नमस्ते। जी एक प्रश्न, ये छोटी सी जानकारी है, बट ये चारों भाई एक ही दिन पैदा नहीं हुए थे क्या? ये अलग अलग दिन पैदा हुए थे क्या? नहीं, एक ही दिन में पैदा हुए थे, मगर क्रम से पहले राम जी पैदा हुए हैं, उसके बाद भरत पैदा हुए हैं, फिर बाद में लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न, है कि नहीं। ये ऐसे ही क्रम से एक ही दिन में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो हाँ, तो ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक का ही 4 भाग है, ठीक है ना। जी ठीक है। हाँ थैंक यू संजय, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 7। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता लास्ट में पढ़े थे ना, कौन से, जो ये दशरथ जी क्या बोले कि ये चारों भाई एक साथ पैदा, एक ही दिन में पैदा हुए हैं, इसीलिए चारों का शादी एक साथ होना चाहिए, एक ही दिन में होना चाहिए। याद है कि आप जब जनक जी का इसमें, है कि नहीं,
जो कि शादी की विवाह हाँ, के लिए हाँ, जो चल रहा था। है कि नहीं? तो ये चारों एक दिन में पैदा हुए हैं, इसीलिए ये चारों का शादी भी एक साथ होना चाहिए और एक घर में ही होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है सिंसे। श्लोक संख्या 7। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरता पूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौसल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौसल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। जो कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, है कि नहीं? तुम सब भी लॉजिक सही दासी बनोगे, कि नहीं? पूरा ज्योतिष बनी हुई है इनसे। ज्योतिष बनी हुई है कि नहीं? नेक्स्ट पेज 198। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मग्न हो जाएंगी। ठीक है, बस बंद कर दें, पढ़ेंगे, निकल पड़ेंगे। प्रणाम सिंसे। नमस्ते सिंसे। नमस्ते। संजय, एक ही सवाल है संजय। हाँ, संजय, वो कैकेयी का लॉजिक तो थोड़ा समझ में नहीं है कि मतलब टिपिकली तो घर में मतलब जैसे फैमिली में जो भी बड़ा लड़का होता है उन्हीं को राजा बनाते हैं, फिर उनका क्या लॉजिक था कि भरत को कैसे बनाएंगे जबकि राम है ऑलरेडी सबसे घर में बड़ा है, भले ही एक ही दिन में पैदा हुए लेकिन राम तो पहले पैदा हुए तो उसके हिसाब से वो बड़े हुए। तो कैकेयी का क्या लॉजिक था संजय कि भरत को क्यों मतलब करना है, राज्य संभालना है? नहीं, ये तो जेलस नहीं, ये तो जेलस ही है ना, और कुछ तो वो भी जानती है, वो तो पहले वो बताती है ना। देखो भाई, ये खुद कैकेयी कह रही है कि ये तो सबसे पहला पैदा हुए हैं कौन? राम। और सबसे बड़ा ज्ञानी है राम। सबको दो सारे ये राज्य पूरा अयोध्या में सभी ने किसको चाहते हैं? राम को चाहते हैं। तो सब कुछ वो तो हो ही होने का उनको अधिकार ही है कि नहीं? फिर उसको मंथरा उसको क्या करते? जेलस उसको पैदा कराते हैं। तो जेलस आ जाने से मनुष्य क्या करता है? उल्टा काम शुरू करता है, डाइवर्ट हो, ठीक है ना? हाँ, समझ। धन्यवाद संजय। ओके, नमस्ते नमस्ते संजय। नमस्ते।